सबसे पहले, सबसे तेज आप देख रहे हैं क्वेश्चन न्यूज, खबर वही जो जनता ने कही। चंदौली से बड़ी खबर। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का बयान सामने आया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश और दुनिया के हिंदुओं में ईंटों की पूजा करा के खरबों रुपए इकट्ठा किया गया। मंदिर के नाम पर चंदा मांगने पर बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, राम सबके हैं, राम केवल बीजेपी के नहीं। बीजेपी ने राम को पेटेंट किया है। वैक्सीन पर नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, जनता को विश्वास दिलाने के लिए देश के पीएम व सीएम लगाए वैक्सीन। नेता प्रतिपक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा, जो राम का सौदा करते हैं वो इंसान की कीमत क्या जाने, और धान हमारा खरीद ना कर सके वो किसान की कीमत क्या जाने। जो किसान की कीमत ना जान सके वो जान की कीमत क्या जाने। राम गोविंद चौधरी का दावा, एमएलसी चुनाव में सपा के दोनों प्रत्याशियों की जीत पक्की है। पूर्व आईएएस को बीजेपी में शामिल कर प्रत्याशी बताए जाने पर नेता प्रतिपक्ष का हमला। यह सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर राजनेताओं के हाथ से राजनीतिक शक्ति छीनकर अधिकारी वर्ग को देने पर तुली हुई है। किसी का विवाद नहीं, लेकिन कोई अगर पार्टी ये कहे कि हम इसको करा रहे हैं, ये गलत है और इसी कारण से इस पर विवाद भी उठ रहे हैं। पूरे दुनिया में जहां भी ये कार्यक्रम शुरू हुआ वहां के पहले हेड लोगों ने इसको लगवाया, प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट मंत्री। तो फिर हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके कैबिनेट के मंत्री लोगों को, स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को, जनता को विश्वास देने के लिए जो एक अफवाह उठी हुई है, हम अफवाह की बात नहीं करते, जो उठी हुई है जिसको आपने कहा, तो लोगों को विश्वास लेने के लिए पहले ऐसा करना चाहिए था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि इसको फ्री में गरीबों को दिया जाए और हम भी यही कह रहे हैं कि वैक्सीन अगर ठीक है भी तो फ्री में दिया जाए। सर, तमाम जो डॉक्टर्स हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, तो क्या उनका भरोसा काफ़ी नहीं है? भरोसा काफ़ी होता तो दुनिया के नेता लोग कैसे पहले अपने को लगवाए हैं? वहाँ डॉक्टर नहीं है और फिर आप ही कह रहे कि अफवाह फैला हुआ है। आज अखबार पढ़े आप, एक अखबार में है कि एक आदमी का लगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से हुई, परिवार के लोग कह रहे हैं कि उससे। यही ना सब विवाद है, मुरादाबाद में यही सब विवाद है। विवाद की बात तो आपने नहीं किया, मैं तो नहीं किया। तो विवाद इसीलिए है कि जैसे मैं नेता विरोधी कर रहा हूँ, अगर मैं लगवा लूँ पहले तो इनको कोई डर नहीं होगा, उनको कोई डर नहीं होगा। आपका ब्यूरो चीफ लगा ले, आपका संपादक लगा ले, तो आपको कोई डर नहीं होगा। तो लोग कुछ डरे हुए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि देश के डॉक्टर वैज्ञानिकों ने मिलकर के जो इसको इजाद किया है उस पर थोड़े किसी को एतराज है। आपको क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारा वैक्सीन किसी पार्टी का नहीं होता, किसी सरकार का नहीं होता, देश के वैज्ञानिकों डॉक्टरों ने इसको इजाद किया। आपको क्या लगता है, क्या संदेश देना चाहते हैं? भरोसा करना चाहिए वैज्ञानिकों पर, वैक्सीन पर भरोसा करना चाहिए? हम लोग को वैज्ञानिकों पर भरोसा है, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री जी को लगवाना चाहिए था कि देश की जनता को तुरंत विश्वास हो जाए। दूसरा सवाल, उसके विषय में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले से ही अपना मत दे चुके हैं। ये वैज्ञानिकों की देन है, डॉक्टरों की देन है, इस पर किसी का विवाद नहीं है। लेकिन कोई अगर पार्टी ये कहे कि हम इसको करा रहे हैं, ये गलत बात है और इसी कारण से इस पर विवाद भी उठ रहे हैं। पूरे दुनिया में जहां भी ये कार्यक्रम शुरू हुआ वहां के पहले हेड लोगों ने इसको लगवाया, प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट मंत्री। तो फिर हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके कैबिनेट के मंत्री लोगों को, स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को, जनता को विश्वास देने के लिए जो एक अफवाह उठी हुई है, हम अफवाह की बात नहीं करते, जो उठी हुई है जिसको आपने कहा, तो लोगों को विश्वास लेने के लिए पहले ऐसा करना चाहिए था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि इसको फ्री में गरीबों को दिया जाए और हम भी यही कह रहे हैं कि वैक्सीन अगर ठीक है भी तो फ्री में दिया जाए। सर, तमाम जो डॉक्टर्स हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, तो क्या उनका भरोसा काफ़ी नहीं है? भरोसा काफ़ी होता तो दुनिया के नेता लोग कैसे पहले अपने को लगवाए हैं? वहाँ डॉक्टर नहीं है और फिर आप ही कह रहे कि अफवाह फैला हुआ है। आज अखबार पढ़े आप,
एक अखबार में है कि एक आदमी का लगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से हुई, परिवार के लोग कह रहे हैं कि उससे। यही ना सब विवाद है, मुरादाबाद में यही सब विवाद है। विवाद की बात तो आपने नहीं किया, मैं तो नहीं किया। तो विवाद इसीलिए है कि जैसे मैं नेता विरोधी कर रहा हूं, अगर मैं लगवा लूं पहले तो इनको कोई डर नहीं होगा, इनको कोई डर नहीं होगा, उनको कोई डर नहीं होगा। आपका ब्यूरो चीफ लगा ले, आपका संपादक लगा ले, तो आपको कोई डर नहीं होगा। तो लोग कुछ डरे हुए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि देश के डॉक्टर वैज्ञानिकों ने मिलकर के जो इसको ईजाद किया है, उस पर थोड़े किसी को एतराज है। आपको क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारा वैक्सीन किसी पार्टी का नहीं होता, किसी सरकार का नहीं होता, देश के वैज्ञानिकों डॉक्टरों ने इसको ईजाद किया। आपको क्या लगता है, क्या संदेश देना चाहते हैं? भरोसा करना चाहिए वैज्ञानिकों पर, वैक्सीन पर भरोसा करना नहीं, वैज्ञानिकों, हम लोग को वैज्ञानिकों पर भरोसा है। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री जी को लगवाना चाहिए था कि देश की जनता को तुरंत विश्वास हो जाए। दूसरा सवाल, नहीं, किसी अधिकारी को जबरन बीआरएस दिला के उप मुख्यमंत्री का पद देना, ये तो एक राजनीतिक बात हुई। इसके पहले आप लोग ये नहीं देखा कि देश के इतिहास में पहली दफा कारपोरेट घरानों को जो सीईओ थे उनको डायरेक्ट ऐसे बना दिया गया, ये नहीं देखा आपने? तो ये तो पूरी ये जो सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके राजनेताओं के हाथ से राजनैतिक शक्ति छीन करके अधिकारी वर्ग को और किसानों की जमीन किसानों से हटा करके कारपोरेट घरानों को देने पर तुली।